पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंति ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहिये। वर्धमान होने की शुभाशंसा आगम के श्लोक में की गई है। वर्धमानता अच्छी भी होती है तो वर्धमानता गलत भी हो सकती है। सम्यक दिशा में वर्धमानता है तो अच्छी बात है, और यदि गलत दिशा में वर्धमानता हो जाए तो वह अश्रेयस्कर भी हो सकती है। विकास यूं अच्छा लगता है, परंतु विकास की दिशा सही होनी चाहिए। विकास अध्यात्म की दिशा में भी हो सकता है, विकास भौतिकता की दिशा में भी हो सकता है। भौतिकता का विकास भी समाज के लिए, देश के लिए अपेक्षित होता है, हो सकता है। तो अध्यात्म का विकास भी अपेक्षित होता है आत्म कल्याण के जगत में। हमारा धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ एक अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर आधारित संगठन है। परम वंदनीय आचार्य भिक्षु ने जो पथ प्रदान किया और पथ का नाम भी जो पड़ा तेरा पंथ, कि मेरा पंथ क्या तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ। प्रभो भगवान महावीर, यह पंथ तो तुम्हारा है, आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। मानो कि तेरा पंथ नाम में भी समर्पण और भक्ति निहित है, कि तेरा पंथ, मेरा मेरा मैंने शुरू किया, मैंने शुरू किया मेरा, वो बात नहीं। प्रभो तेरा पंथ। इस तेरा पंथ नाम का विश्लेषण करें, इस नाम में एक अममत्व की बुद्धि का भी दर्शन होता है। जहाँ मेरा मेरा मेरा, वहाँ कहीं ममत्व भी हो सकता है और कहीं कहीं ममत्व प्रशस्त भी हो सकता है। पर यहाँ तेरा पंथ नाम में निर्ममत्व, यानी ममता, वो अहंकार के रूप में मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा, वो न होकर के तेरा तेरा, सब कुछ तेरा, आपका, प्रभो आपका है। तो यह तेरा पंथ नाम मानो एक अनासक्तता, ममत्व रहितता और भक्तिमत्ता से जुड़ा हुआ है, कि आपका पंथ है। कितना समर्पण है कि आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। तो इस नाम में भक्ति और समर्पण का भाव भी थोड़ा गहराई से यूं चिंतन करें तो प्रतिभाषित हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हमारा धर्म संघ तेरा पंथ है, जहाँ तेरा शब्द की भी अनेक रूपों में व्याख्या की गई है। 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, इस रूप में भी तेरा है कि तेरे साधु, तेरे श्रावक। इस प्रसंग ने, मूल तो इस प्रसंग ने तेरा पंथ नाम
प्रस्तुत किया, परंतु सूत्र की व्याख्या तो अपने ढंग से हो सकती है, शब्द की व्याख्या अपने ढंग से हो सकती है। तो तेरा पंथ की व्याख्या का एक आयाम है कि तेरे साधु, तेरे श्रावकों की बात का योग मिला और सेवक जाति के कवि ने जोधपुर में वो तेरा पंथी नाम प्रस्तुत कर दिया। सुन जो रे सहररा लोगा ए तेरा पंथी तंत्र। तो ये 13 व्यक्तियों की संख्या पर भी आधारित यह नाम है। यह एक व्याख्या है। व्याख्या का दूसरा अंग है कि तेरे नियम, साधुओं के तेरे नियम हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन तेरे नियमों को पालने वाले तेरा पंथी संत हैं, अनुयायी भी तेरा पंथी हैं, मान ले। तो नियमों की संख्या से जुड़ा हुआ भी तेरा पंथ इस रूप में भी व्याख्यात किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण व्याख्या जो स्वामी जी ने कहा, उसका भाव यह, हे प्रभो यह तेरा पंथ, प्रभो यह पंथ आपका है। तो तेरा बोलने के लहजे में थोड़ा अंतर है। 13, 11, 12, तेरा, एक तेरा तुम्हारा। तो कुल मिलाकर 13 इन 2 अक्षरों में 3 व्याख्याओं को समाहित किया जा सकता है। और 13 पंथ में एक समर्पण, भक्ति और अवांछनीय रूप में ममत्व का न होना, इसको भी किसी रूप में देखा जा सकता है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य अनुशास्ता, आद्य आचार्य, परम श्रद्धेय भिक्षु स्वामी हुए और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली और उस परंपरा में अष्टम आचार्य परम पूजनीय कालूगणी हुए। और कालूगणी ने अभूतपूर्व कार्य यह कर दिया, एक छोटी उम्र के संत को, लगभग 22 वर्ष की उम्र के संत को युवाचार्य बना दिया। तेरा पंथ धर्म संघ की वह अभूतपूर्व घटना थी कि इतनी छोटी उम्र में जो संत है उसको युवाचार्य बनाना एकमात्र कालूगणी ही आज तक के इतिहास में हुए हैं, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र के अपने सुशिष्य को युवाचार्य पद प्रदान कर दिया था। सबसे छोटी उम्र में बनने वाले युवाचार्य थे और आचार्य थे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी। नए नए उन्मेष मानो लाने वाले आचार्य थे। विकास के क्षितिज, विकास के आयाम उद्घाटित करने वाले थे। एक और जहां शिक्षा का भी अपने ढंग का, अपने तरीके का विकास धर्म संघ में हुआ, तो दीक्षाओं का भी विकास हुआ, परीक्षा का भी क्रम बना, शिक्षा का एक प्रारूप बना, साधु चारित्रात्माओं के लिए संघीय पाठ्यक्रम जो तैयार हुआ था, मुमुक्षु भाइयों के संदर्भ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था, उस रूप में भी एक शिक्षा का आयाम सामने आया। और भी फिर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, जैन विश्व भारती की जैन विद्या परीक्षा, इन रूपों में भी, और साध्वी शिक्षा की बात, वीर संतों की भी शिक्षा, शिक्षा के अनेक आयाम सामने आए। तो दीक्षाओं का भी विकास हुआ। कितनी दीक्षाएं आचार्य तुलसी ने दी, और उसमें समण दीक्षा भी एक नया आयाम दीक्षा के प्रारूप के साथ जुड़ गया। और परीक्षाएं भी होने लगी, साधु साध्वियाँ भी परीक्षा देते और भी परीक्षाएं होती। तो शिक्षा, दीक्षा और परीक्षा, ये तीनों उन्मेष परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी के आचार्य काल में देखने को मिले थे। और भी अनेक बातें अभी
पूर्व वक्ताओं ने प्रस्तुत की हैं, कितने अनुभव प्रेक्षा जान जीवन विज्ञान सामने आए। और स्वयं गुरुदेव तुलसी ने लंबी यात्राएं भी की। तेरा पंथ के इतिहास में कोलकाता पधारने वाले आचार्य तुलसी पहले आचार्य थे। तेरा पंथ धर्म संघ में दक्षिण भारत में पधारने वाले तेरा पंथ के आचार्यों में आचार्य तुलसी पहले आचार्य थे। आचार्यों में कोलकाता और दक्षिण भारत पधारने वाले वे पहले आचार्य थे। इतनी सुदीर्घ यात्राएं उन्होंने की। और यात्रा भी एक विकास का माध्यम बन सकता है। तो इस प्रकार अनेक विकास के आयाम हमारे परम पूजनीय पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपने ढंग से कार्य किया ही है। चूंकि आज आचार्य तुलसी से जुड़ा हुआ दिन है और कुछ उनका वैशिष्ट्य भी हो सकता है, तो मैं आचार्य श्री तुलसी के संदर्भ में बता रहा हूँ। उनको मैंने साक्षात, मैंने क्या, हम में से कितनों ने साक्षात देखा है। और श्री पदमचंद जी पटावरी तो अंतिम गुरुदेव तुलसी के अंतिम दिन मानो, वो लगभग अंतिम समय मान लो, सेवा करने वाले, उपासना करने वाले थे। गुरुदेव की मानो अंतिम गृहस्थों में संभवतः अंतिम सेवा उपासना संभवतः पदमचंद जी को मौका मिला था। और उस समय गुरुदेव का फिर जो महाप्रयाण भी हो गया था। तो हम में से कितनों ने उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आचार्य श्री तुलसी का यह जो कदम था कि आचार्य पद का विसर्जन, आज जो यह विकास महोत्सव मनाया जा रहा है, मेरा मानना है इस विकास महोत्सव का आधार है आचार्य पद का विसर्जन। अगर आचार्य तुलसी आचार्य पद का विसर्जन नहीं करते और आचार्य पद में ही उनका महाप्रयाण होता, तो पता नहीं विकास महोत्सव का समारोह शुरू होता या नहीं, कहना कठिन है। पर आचार्य पद का विसर्जन कर दिया, बस यह एक आधार बन गया विकास महोत्सव का। आचार्य श्री तुलसी ने जो संभवतः फरमाया कि अब मेरा कोई पट्टोत्सव नहीं मनाना है, तो बिल्कुल उचित बात थी उनकी ओर से, तो बिल्कुल संगत बात थी। जब मैंने आचार्य पद ही छोड़ दिया है, अब मेरा किस बात का पट्टोत्सव मनाया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल संगत उनका कथन था। तो उतना ही संगत कथन मानो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का था कि इस दिन को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति विद्यमान है, इतना बड़ा काम किया, पद को छोड़ दिया, तो पद को तो छोड़ दिया, पर पट्टोत्सव को हम क्यों छोड़ें। आपने पद को छोड़ दिया, तो पट्टोत्सव को हम क्यों छोड़ें। और आपका कथन कि नहीं मनाऊंगा, तो आपकी बात भी स्वीकार है, नहीं मनाया जाए, पर किसी रूप में मनाया जाए। वो दूसरा रूप क्या हो, वो रूप दूसरा हो गया विकास महोत्सव। तो जितना उचित कथन आचार्य तुलसी का था, उतना ही उचित कथन मानो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का या उनका यह निर्णय रहा, किसी न किसी रूप में तो आज के दिन को मनाना है। और आचार्य तुलसी आचार्य पद को नहीं छोड़ते, तो मान लें, आशा करें उनके जीवन काल तक तो पट्टोत्सव मनाया जाता। उनके जीवन काल के बाद में इस रूप में आयोजन होता कि नहीं होता, कहना कठिन है। जैसे और आचार्यों का, अब कालूगणी का, डालगणी का मान लो पट्टोत्सव दिन आता है, तो ठीक है, थोड़ा हम लोग बोल लें, याद कर लें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मानो याद कर लेते और कोई कर लेते, परंतु जिस रूप में हम वर्तमान आचार्य का पट्टोत्सव और विकास महोत्सव मना रहे हैं, उस रूप में संभवतः आचार्य तुलसी का भी पट्टोत्सव मनाया जाता या नहीं, एक विमर्श का विषय है। परंतु त्याग, ये विकास महोत्सव त्याग पर टिका हुआ है, विसर्जन पर टिका हुआ है। और यूं पद को छोड़ना थोड़ा कठिन भी हो सकता है,
सत्ता पास में है, कुर्सी है। अब कुर्सी को छोड़ना मुश्किल है, छोड़ना पड़े वो ठीक है, बाकी छोड़ने की भावना होना तो मुश्किल है। मुझे नहीं पता हालांकि एक थोड़ा गहराई का विषय है, आचार्य तुलसी ने क्यों पद छोड़ा, उनके मन में क्यों यह भावना जागी, क्या उसके पीछे कुछ बिंदु, कुछ विषय, कोई विषय रहा है। ये थोड़ा गहरा एक थोड़ा विषय है। मैं गहरे विषय की बात अभी नहीं करना चाहता, मैं कारण की बात नहीं, कार्य की बात करना चाहता हूं कि कार्य यह हुआ कि उन्होंने आचार्य पद का विसर्जन कर दिया था और किया था, और यह विसर्जन और त्याग इस विकास महोत्सव का आधार बना है, ऐसा मेरा आकलन है और विमर्श है। विकास महोत्सव और इधर मर्यादा महोत्सव, ये दो महोत्सव, एक विकास महोत्सव जो संघीय है यानी किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, पट्टोत्सव तो एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, चरमोत्सव भी एक व्यक्ति परम पूजनीय भिक्षु स्वामी से जुड़ा हुआ है, पर विकास महोत्सव और मर्यादा महोत्सव, अब हालांकि विकास महोत्सव वैसे गुरुदेव तुलसी के साथ हम जोड़ सकते हैं, उनका पट्टोत्सव का दिन है, वो बात अब थोड़ी गौण है। अब विकास महोत्सव नाम होने से संदर्भ तो वो है, अब विषय विकास की चर्चा का अब बन सकता है और बना भी है। इसी प्रकार मर्यादा महोत्सव है, वो संघीय संदर्भ में है, कोई व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वैसे विकास महोत्सव कुछ अंशों में व्यक्ति से जुड़ा हुआ मान लें, वैसे मेरे ख्याल से बहुलांशतया वह एक विषय से जुड़ा हुआ दिन है कि विकास। और अभी विकास की चर्चा की गई, श्री पदमचंद जी पटावरी ने भी विकास की बातें प्रस्तुत की, और विकास परिषद के संयोजक श्री मांगीलाल जी सेठिया भी बोले थे। दो सदस्य तो उपस्थित हैं नहीं, श्री बुद्धमल जी दूगड़ और श्री बनेचंद जी मालू, ये दोनों भी विकास परिषद के सदस्य हैं, पर अब उम्र है, एक शारीरिक स्वास्थ्य जो भी है, बुद्धमल जी यहाँ पहले कुछ दिनों पहले मुंबई आ गए थे, आके चले गए, अब उम्र अवस्था और स्थितियाँ तो वे दोनों उपस्थित नहीं हैं। 50% विकास परिषद उपस्थित है आज, यानी आधी विकास परिषद है, संयोजक खुद यहाँ उपस्थित है। तो विकास परिषद के सदस्य जो चतुरंगिणी, ये चतुरंगिणी विकास चतुरंगिणी सेना भी होती है और विकास परिषद भी चतुरंगिणी है, 4 व्यक्ति उसके सदस्य हैं। तो अवस्था भी है, श्री पदमचंद जी पटावरी भी 80वें वर्ष में आ चुके हैं। ठीक है, उम्र तो आदमी को आती है, परंतु उम्र हावी न हो जाए। श्री मांगीलाल जी सेठिया ने कहा 86 वर्ष, तो ठीक है, उम्र तो अब शरीर है, आती है, उम्र हावी न हो, मन में आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, काम अच्छा होता रहे। और श्री मांगीलाल जी ने कहा मुझे 12 व्रत भी लेने हैं, तो 12 व्रत हमारे संतों ने भी उनको समझा दिया होगा, बता दिया होगा, नोट भी कर दिया होगा। आपको 12 व्रत के त्याग भी करा देता हूँ मांगीलाल जी को, क्यों? ठीक है ना योगेश, 12 व्रत के नियम करा दूं, समझ गए बात को? तो योगेश आगे जाकर ठीक है ना। तो जैसे आपने धारणा है, नोट कई लिए होंगे, नोट बता दिए, तो यावत जीवन के लिए आपको जैसी धारणा उसके हिसाब से 12 व्रत के अतिक्रमण का त्याग है, त्याग है। तो विकास परिषद के सदस्य अपना जो आध्यात्मिक धार्मिक परामर्श है, चिंतन है, समाज को यथासंभवतया दे सकते हैं, देते रहें। और यह विकास महोत्सव जहाँ एक हमें विकास की प्रेरणा लें तो हम ले सकते हैं विकास महोत्सव से, कि हमारा विकास हो, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य, इनमें हमारा विकास हो, धर्मों शांति मुक्ति आदि के संदर्भ में हमारा विकास हो। और हमारे धर्म संघ में इतने साधु साध्वियाँ हैं जो अपने ढंग से कार्य भी करने वाले हैं। और इधर शिक्षा की भी बात है, तो साधु साध्वी जो छोटी उम्र के हैं उनका विशेषतया
शिक्षा का विकास भी होता रहे, भले परीक्षाओं के क्रम से किसी रूप में उनका शिक्षा का विकास होता रहे। महाप्रज्ञ जो श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के नाम से पाठ्यक्रम बना हुआ है सप्तवर्षीय, उसके माध्यम से विकास करें। तत्वज्ञान आदि के पाठ्यक्रम उनके माध्यम से विकास करें। 10वीं 12वीं BA MA PhD इनके माध्यम से शिक्षा का विकास करें, पर किसी तरीके से यथा योग्य शिक्षा का विकास करने का प्रयास भी होते रहना चाहिए। और इसके साथ हमारी साधना, हमारा साधुपन, हमारा चारित्र, उसकी निर्मलता, उसमें भी हमारी दृढ़ता, विकास, वो भी संयम की चेतना भी हमारी पुष्ट रहे। संयमेणम तवसा अप्पाणं भावे माणे, आगम में जो पाठ आता है, संयमेणम तवसा अप्पाणं भावे माणे, संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करना, वो हमारा मुख्य तत्व जो है। संयम और तप न केवल साधु साध्वियों का, समण श्रेणी का भी और श्रावक श्राविकाओं का भी संयम और तप का विकास होता रहे। तपस्या के बारे में भी चर्चा की गई, तो संयम की साधना और तपस्या का उपक्रम भी हमारा अनेक रूपों में तपस्या हो सकती है, वह क्रम भी अच्छा चलता रहे।